नमस्कार साथियों, मैं रौनक कुमार। साथियों, बीपीएससी प्रोटेस्ट में 30 जनवरी 2025 बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज का। आज के दिन छात्रों ने, युवाओं ने आह्वान करा था महाजुटान का, और उसी आह्वान के तहत आज हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर छात्र आए भी। और छात्रों और युवाओं के महाजुटान के बाद प्रशासन को, सरकार को दिक्कत होने लगी, और उसके बावजूद भी इतनी बहरी, गूंगी, इतनी बेशर्म सरकार, प्रशासन है कि कहने की गर्दनी भाग जाओ। इन लोगों का कहना है कि यहां मत आओ। क्यों ना आओ? किसकी सड़कें हैं वो? किनके टैक्स के पैसे सड़क बनी है वो? अगर उनके अधिकार नहीं सुने जाएंगे, अगर उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तो फिर क्या इस देश का, प्रशासन का, सरकार का औचित्य है? ये लोग कह रहे हैं गर्दनी भाग जाओ। भाई क्यों जाए गर्दनी भाग? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुम लोग कहां देख रहे हो उसको? 40-40 दिन हो गए हैं और आप लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। 3-3, 4-4 बार लाठी चार्ज कर दिया आप लोगों ने। उसके बावजूद आप लोगों को शर्म नहीं है। उसके बावजूद कह रहे हो कि वापस जाओ। क्यों जाओ भाई? किसके टैक्स के पैसे से आप सैलरी ले रहे हो? किसके वोटों से आपने सरकार बनाई है? यह है लोकतंत्र, यह है यहां पे जन भागीदारी। और वो भी आप उनके मुद्दे नहीं सुन रहे हो जिनकी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा है, जिनके कंधे पर ये देश है, ये राज्य है। छात्र, युवा इस देश का 60% से ऊपर है, और उसके बावजूद आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, उनकी मांगे नहीं सुन रहे हो। राज्य के मुख्यमंत्री, न कोई केंद्र का, सरकार का व्यक्ति ठीक से इस विषय को आगे ले जा रहा है। केवल नाम मात्र बोल देने से कुछ नहीं होता है। अब सब वहां पे एकजुट हो गए हैं तो डिटेन कर रहे हैं। सब कड़ियां मजबूत होती हैं, पूरा इन लोगों को अलग अलग कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। कब तक, कब तक करिएगा? बस एक चिंगारी काफी है पूरे समाज को जगाने के लिए, और वो चिंगारी बनती जा रही है, बन रही है। और अब इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। मतलब आप ये देखिए कि आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। साधारण परिवार के छात्रों की, गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। जब वो अपनी बात रखने के लिए लोकतंत्र में आता है प्रशासन के पास, सरकार के पास, उसके लिए तुम लोग वापस जाओ। अरे वाह भाई, क्यों जाओ वापस? मैं कहता हूं लाओ मेरा वोट वापस, लाओ मेरी, तुम जो तनख्वाह ले रहे हो, लाओ मेरा टैक्स वापस, लाओ भाई। मतलब छात्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। उस समय की कीमत नहीं है। जो है प्रशासन के अधिकारी बने बड़े हैं आज, या आप भी तो अभ्यर्थी रहे ना कभी। आपने भी तो एग्जाम दिया ना, आपने भी तो छात्र जीवन जिया ना। आपको मुश्किल नहीं दिखती है क्या? एक तो वैसे छात्र इतने सारे दबावों से जूझ रहा होता है, और भी कौन सा छात्र? मध्य वर्गीय गरीब परिवार का छात्र। अरे अमीरों का क्या, अमीर तो अपना काम करवा ही ले रहा है। उनको थोड़ा पड़ेगा कुछ, 10-10 होगा, तो बड़ा अधिकारी का बेटा होगा, नेता का बेटा होगा, बेटी होगी, कहीं भी सेट हो जाएगा। और आप गरीब परिवार लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार लोगों को ऐसे परेशान करोगे, ऐसे तड़पाओगे? न खा पा रहे ठीक से, न पी पा रहे ठीक से, न पढ़ पा रहे ठीक से। पिछले 40 दिनों से परेशान करके रख दिया पूरे सरकार और प्रशासन ने। नीतीश कुमार जी, आप बिहार को इतना अच्छा, मतलब चलाते आ रहे थे, परंतु अब पता नहीं क्या हो गया, सुन ही नहीं रहे हैं आप। या तो आप बात को नहीं सुन पा रहे हैं, या आप तक बातों पहुंचाई नहीं जा रही है। पता नहीं क्या कारण है। जब आपसे पूछते हैं लाठीचार्ज कर दिया गया था, तो आप कहते कहां हुआ लाठीचार्ज? तो कौन लोग हैं आपके इर्द गिर्द? और यदि ये प्रशासनिक तानाशाही चल रही है, तो याद रखिएगा सर, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जागरूक युवा बड़ा खतरनाक होता है। आजादी की लड़ाई में भी ना कोई ज्यादा बड़े बड़े और
उम्रों के लोगों ने ही केवल अपना योगदान नहीं दिया था। भगत सिंह जी 23-24 साल के, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव, राजगुरु, सब इसी उम्र के वर्ग के लोग थे। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये छात्र बहुत अभी भी संयम बरत रहा है, अभी भी सहिष्णु है वो। 42वें दिन, 43वें दिन भी आप उसके सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, और फिर जब कोई अगर अनहोनी हो जाएगी तो कहेंगे देखिए कैसे उपद्रवी हैं ये लोग। अरे मैंने देखा है आपका ऑफिस, देखा मैंने एसीपी डीसीपी का ऑफिस, एसपी एसएसपी का ऑफिस। आप लोग अपने आलिशान ऑफिसों में रहते हैं, गर्मी में एसी का मजा, ठंडी में हीटर का मजा, और छात्रों को गर्दनी बाग में मच्छरों में बदबूदार इलाके में सुलवा रहे हैं आप लोग। ये नेतागण, एक कोई साधारण एमएलए बन जाता है, इतना बड़ा आलिशान उनको यानी जगह दे देते हैं। आप उसी के मोहमाया में, उसी के पूरे ऐशो-आराम में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपको नहीं दिखता है कुछ भगत सिंह जी की तरह। फिर मजबूर मत करिए आप छात्रों को करने पर। 1974 याद है ना, बिहार देश याद करता 1974 को। छात्रों ने तख्ता पलट कर दिया था। तो अभी भी विनम्र निवेदन है कि प्लीज मुख्यमंत्री जी बात करिए, प्रशासन से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से बात करवाइए, मांगों को सुनिए। और उन सभी और छात्र युवाओं से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने हिस्से का योगदान दीजिए, क्योंकि मैं खुद वहां उस गर्दनी बाग में होकर आया हूं, रात को सोया हूं वहां पर। यह आपकी हमारी ही लड़ाई है। अगर आप ग्राउंड पर नहीं जा पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से हो, बीपीएससी विरोध के फुटेजेस को शेयर कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए सकारात्मक रूप से कि अपनी आवाज उठाइए खुद, वरना कोई नहीं सुनने वाला है। आज की डेट में चीजों को टालना भी एक हथियार है। जो सरकारी दफ्तर में जो चीजों को टाला जाता है ना, तो कहते कल आना कल आना कल आना। क्यों कल आना? ये लोग को बहुत व्यस्त होते हैं क्या? कुछ व्यस्त नहीं होते हैं ये लोग, केवल झूठ बोलते हैं, केवल टालते हैं चीजों को। पर अब नहीं, अब जो है आर पार करना ही पड़ेगा। पहले आग्रह शांति से, नहीं तो फिर जैसा छात्र और युवा चाहें, जैसा हम चाहें। भाई जब अगर आप बात नहीं सुनोगे, इतने लंबे समय से आग्रह कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? अगर आप अपनी सत्ता की ताकत दिखाओगे, छात्र युवा अपनी ताकत दिखाएगा। देख लेते हैं फिर किसमें है कितना दम। ये प्रशासनिक तानाशाही नहीं चलेगी। प्रशासन यह ध्यान रखे कि छात्र राष्ट्र शक्ति है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने इस देश को कंधे पे उठा रखा है। यदि अगर वो चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, कृपया मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए, और उन तक बात नहीं पहुंच रही है पहुंचाई जाए। और कैसे नहीं पहुंच रही होगी यार, प्रगति यात्रा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी छात्रों ने हंगामा करा था जब गए थे यात्रा में, समस्तीपुर में भी, पता है उनको। और उनको इस चीज की गहराई, इसकी इंटेंसिटी नहीं पता चल पा रही है। इसका एहसास करवा दिया जाए। और पटना जाम होकर रहेगा, होना चाहिए। जब तक इन लोगों को खुद समस्या नहीं आएगी, दुख तकलीफ नहीं आएगी, तब तक ये लोग मानने नहीं वाले हैं। इसलिए पटना जाम जरूरी है। बहुत हुआ प्रशासन की तानाशाही, मतलब समय व्यतीत कर रहे हैं, खुद तो हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं अपनी। छात्र कैसे अपने जीवन बसरा करेगा भाई? कैसे कैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं यार, और लोग सुन नहीं रहे हैं। कृपया सुनिए,
और जल्द से जल्द सारी मांगों को पूरा करा जाए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है री एग्जाम, शुचिता के ढंग से री एग्जाम, बिना किसी कदाचार के। और उसके अलावा जितने 4-5 मांगे उन सब भी सोनू को न्याय मिलना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत कर रहा हूं मैं। बाकी इस पर पूरी तरीके से हम इसको सस्टेन करके रखेंगे, बनाए रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। जैसा छात्र युवा निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।